इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मेरे बैग से सामान निकाल के तरतीब से रखो। यस मैम। ये ठीक है, यहाँ गोल्फ कोर्स और घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। ये छुट्टियों का प्रोग्राम नहीं है प्यारे बुलंद, स्कूल की बात हो रही है। हम तुम्हारी तालीम की बात करें, तफरी की नहीं। मगर तफरी भी तो ज़रूरी है। राइट, मैंने अपने उस्ताद से भी बात की है, उन्होंने भी चंद स्कूल के नाम बताए हैं। मैं बहुत जोश में हूँ। अच्छा जाओ ज़रा पहले कपड़े बदल कर आओ। तालीम भी अच्छी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये आइडिया पेश किया। मिसेस भीतर, उस दिन अदनान साहब के सामने मैंने इस बात का जिक्र कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप जानबूझकर या अनजाने में मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती मदमुसाइल। ये बात अच्छी तरह से समझ लें। सुलेमान अंकल। सुलेमान, वो आपको बुला रहे हैं। क्या हो गया? नसरीन पूछ रही है कि डिनर मेन्यू में कुछ और शामिल करना है क्या? तुम वो करो जो मैंने कहा है, मुझे किचन में जाना है। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। गुड बाय। ग्रीन हाउस अच्छा हो गया है। रजा मामलात को अच्छी तरह संभाल रहा है। थोड़ा बातूनी है मगर अकड़ वाला बिल्कुल भी नहीं है। जल्द बात को समझ लेता है। सुलेमान अंकल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब ये मत कहना कि तुम फिर जाने वाले हो। नहीं, मैं आज बैंक गया था। मैंने अपने और आपके नाम एक सेफ लिया है। तुम वहाँ क्या रखना चाह रहे हो? हमारे पास जो सोना है वो। हमें किसी दिन इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मेरे पास इसकी चाबी भी है। तो मैंने अपने पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? आप हमेशा एक छोटे से घर की बात किया करते थे, मैं उसमें हिस्सा डालना चाहता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैं संजीदा हूँ। ये किसी दिन मेरा घर हो सकता है। मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बहस मत करो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कल मैं वो सारा पैसा निकाल कर तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दूंगा। प्लीज इनकार मत कीजिए। उन पैसों से अपने लिए एक घर खरीद लें। बेटे, तुम जवान हो, अपनी बचत करो और उससे अपने लिए मकान खरीद लो। मैं नहीं ले सकता। फिर उसे वक्ती तौर पर रखें। जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा। जब वक्त आएगा तो ले लूंगा। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सुलेमान अंकल प्लीज, आप मेरे लिए बाप की तरह हैं। प्लीज, मैं खुद ऐसा चाहता हूँ। मुझे मायूस मत करें। थैंक यू। फिर वो मुझे कॉल करता रहा। उसने मेरे असिस्टेंट के पास एक नोट छोड़ दिया कि वो मुझसे बात करना चाहता है। मैंने मना कर दिया उसे। अब क्या हुआ है? क्या आपने नेहा से ताल्लुकात खत्म कर लिए? ऐसा ही लगता है। मैं चाहता था कि तुम्हें इसका पता चल जाए ताकि पैकर के साथ कोई नाखुशगवार बात ना हो। मुझे हैरत है कि नेहात ने पैकर को नहीं बताया कि वो उससे मिलता रहा है। और अगर वो जानती थी और उसने मुझे नहीं बताया तो वो भी बराबर की मुजरिम है। कम ऑन, तैयार हो जाएं।
बहुत भूख लग रही है। 1 मिनट में तैयार होता हूँ। मिस्टर बुलंद को फ्रूट जूस चाहिए था। क्या मम्मी लिविंग रूम में है? नहीं, वो अपने कमरे में है। आज हमने तकरीबन सारे काम निपटा लिए। कल हम साथ मिलकर तहाइफ की फहरिस्त तैयार कर लेंगे, तुम आ जाना। हाँ हनी, बहुत सारा प्यार। ओ पहले मैंने अपने बालों के लिए भी एक नए मॉडल तलाश कर लिया है। अता कुछ अलग तजुर्बा करना चाहता है। हम वहाँ साथ चलेंगे। ओके हनी, बाय बाय। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मगर मैंने तो फ्रूट जूस नहीं मंगवाया था। वो शायद मुझसे गलती हो गई। अब जब तुम ले ही आई हो तो मैं पी लेता हूँ। जल्दी मत करें। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? डैडी को टेबल पर इंतजार मत करवाओ, चलो। मैं शावर लेके 5 मिनट में आ रहा हूँ। जाओ, बस आता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं, सफाई कर दी मैंने। मिस्टर बहलूल शावर ले रहे हैं। ये कमरा मेरी जिम्मेदारी है, आइंदा इस फ्लोर पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। शायद इसके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। अगर तुमने गलती से मुझे कॉल कर दी थी तो कम से कम हेलो तो कहना ही चाहिए था। वक्त गुजरता जा रहा है मम्मी, शादी ऑर्गेनाइज हो गई है, हनीमून डिसाइड हो गया है। ऑफ कोर्स मुझे पता है बीतर, तुम्हें मेरे प्लान का पता है। आप क्या कर रही हैं प्रैक्टिकली मम्मी? सिर्फ बातें कर रही हैं और इससे बहलूल को टॉर्चर कर रही हैं और इस वजह से वो शादी में जल्दी कर रहे हैं। तुमने पहली बार मुझसे कुछ करने को कहा है और मैं ये ठोस अंदाज में करूंगी, भले कुछ भी हो जाए। ये शादी कभी नहीं होगी, मुझ पर भरोसा रखो। तो क्या किया आपने? बहलूल ने पैकर को एक फोटोग्राफर लड़की सदफ के लिए छोड़ दिया था।
क्या तुम्हें याद है हाँ, क्या इत्तेफाक है, मैंने आज ही इस बारे में बात की। मैंने जो प्लानिंग की है, अगर वो कामयाब हो गई तो ये लोग फिर से मिलने लगेंगे। निहाल के लिए बहलूल की मोहब्बत को एक मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो आप उसे निहाल से दूर करने के लिए किसी और की बाहों में डालना चाहती हैं? और तुमने भी वादा किया है मुझसे, मत भूलना। मैं उससे निहाल से हरगिज शादी करने नहीं दूंगी और तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगी। हम लोग किंग स्वीट में रहेंगे, बहुत खूबसूरत और शानदार है। तुम लोग बोर हो जाओगे। मेरी ख्वाहिश थी कि बुलंद को साथ ले जाते, तुम लोग एक बाउलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकोगे। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। मैं नहीं आऊंगा, मैंने गर्मियों के लिए कुछ और सोचा हुआ है। डैडी, मैं अपना डिनर आज रात नीचे कर सकता हूँ? अंकल सुलेमान इस वीकेंड चले जाएंगे। मुझे पता है। मैं जाऊँ? जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। निहाल की सूरत हाल का बहरहाल कोई हल निकल आएगा। बुलंद को तो तुम बाहर भेज ही रही हो। जब वो चला जाएगा तो मिसेस डेनीज का यहाँ आना खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। निहाल भी मौजूद है कुछ देर के लिए। आप कैसे हैं मिस्टर अदनान? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मुझे मिसेस अरसन की दावत का पता चला, बहुत अच्छी हैं वो। आप आ रही हैं ना? जरूर, चेतन भी बहुत खुश थे। टेबल अभी तक रेडी नहीं हुई, देर क्यों लग रही है कातिया? सॉरी, बस 1 मिनट में रेडी करती हूँ। अभी तो सारे लोग हैं भी नहीं। बुलंद और बहलूल भी तो नहीं आए अभी तक। बुलंद आज रात किचन में खाना खाना चाहता है। वो मिस्टर सुलेमान और उसकी फैमिली को गुड बाय कह रहा है। यस, कैसी हैं सदफ? हेलो बहलूल। शायद तुमने मुझे अभी मैसेज किया है, मुझे समझ में नहीं आया। तुमने मुझे कॉल की मगर तुमने बात नहीं की, फिर मैंने तुम्हें कॉल की मगर तुमने फोन रिसीव नहीं किया, फिर मैंने तुम्हारे लिए मैसेज भी छोड़ा। नहीं, मैंने तो नहीं किया। ऑलराइट, तुमने नहीं किया, मैं समझ गई। नहीं, मैंने वाकई में तुम्हें फोन नहीं किया। कुछ भी हो। कैसी हो तुम? फाइन, और तुम? ठीक हूं मैं। अभी तक पेरिस में हो? मैं पिछले 3 माह से यही हूँ। एक नुमाइश के लिए आई थी, फिर यहीं रुक गई। 3 महीने से? तो फिर हम लोग मिले क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन जगहों पे नहीं जाती जहां तुम अक्सर जाते हो।
सो हाउस लाइफ? इन दिनों क्या कर रही हो तुम? काम कर रही हूँ। मशरक में वाक़ एक गांव से दूसरे गांव की बस सैर चल रही है। मैं एनातोलिया से भी गुजरी हूँ। आजकल सिर्फ काम और काम है। हाँ, वेरी गुड। मुझे खुशी है कि गलती से ही सही, पर बात तो हुई। मुझे भी। अब जबकि हम फोन पर हेलो कह ही चुके हैं, तो मिल भी सकते हैं शायद, सिर्फ एक कप कॉफी के लिए। क्यों नहीं, जरूर। क्यों नहीं, हो सकता है ऐसा। ये तो बहलूल का जान छुड़ाने वाला अंदाज है। कोई बात नहीं, हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हें देखना चाह रहा हूं। बहुत सारी बातें करनी है। मेरी मंगनी होगी ना? मैंने अखबार में पढ़ा था। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। देखो, जल्दी मिलने का कुछ करते हैं। फिर किसी वक्त मिलते हैं हम। ओके? कल फोन करूंगा मैं। एक्सक्यूज मी। मैं भी। सी यू। खुदा हाफिज। डिनर तैयार है, तुम नहीं आ रहे? बस मैं आ रहा हूं नीचे। ओके। कौन था फोन पर? उसका नाम सदफ था, जिसके साथ तुम डेट पर जाया करते थे। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें थीं और उसके बाजू पर एक जगह तिल भी था। तुम्हें अभी तक याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने गार्डन के पूल में उस तिल को किस किया था। वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। तुम पहली बार रोए थे, वो भी उसके लिए, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम हमेशा उसके साथ रहा करते थे। मुझे उससे नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने हमें अलग कर दिया था। दोस्त था मेरा, वो कॉलेज का दोस्त। बाहर गया हुआ था वो। सब डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। चलो चलो जल्दी से ये ले जाओ। सब्र करो जरा। पहले खाना ले जाओ, फिर बाद में बर्फ ले जाना। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया बुलंद? नहीं, बहुत लजीज था, थैंक यू। ये आप लोगों के जाने की वजह से अपसेट है। अरे बेटा, हम लोग दूर थोड़े जा रहे हैं, बस घर ही तो तब्दील कर रहे हैं, फिक्र मत करो। हाँ हनी, हम लोग हमेशा के लिए जुदा नहीं हो रहे। मगर मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा ना। अब इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपने अपने हनीमून का फैसला कर लिया? ओह सॉरी, बकौल आपकी हनीमून सिर्फ पहली शादी होती है, राइट? हमने भी कुछ नहीं सोचा है,
हम लोग जल्दी में नहीं हैं। माय डियर बुलंद, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। बुलंद, बैठो ना, हम लोग निहाल की शादी की बातें कर रहे हैं। क्या बात है स्वीटी? कुछ नहीं सिस्टर। वो दुखी हो रहा है कि तुम शादी करके उसे अकेला छोड़ दोगी। राइट बुलंद? नहीं। गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या बात है बुलंद? कुछ नहीं हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ। क्या वो मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली की जाने की वजह से दुखी है? अगर ऐसा है तो अफसोस है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है हानी। आप हमें निहाल की शादी का गिफ्ट दिखा रहे थे ना? हाँ अदनान, निहाल ने मुझे बताया था नेकलेस के बारे में। मेरी मम्मी का नेकलेस है, बहुत शानदार। मुझे भी दिखाएं। ओके। इतने सीरियस क्यों हो? तुमसे पूछ रहा हूँ हीरो। कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। बुलंद, जल्द सब कुछ सेट हो जाएगा। जब मैं बैरूनी मुल्क के स्कूल जाऊंगा तो सबको सुकून मिल जाएगा। क्या? मुझे दूर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग सुकून से रह सकें। खुल के बताओ मुझे, क्या हुआ है? किसी की तरफ नहीं। तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुमने कुछ सुना है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। तुम्हें जाने के लिए कोई नहीं मजबूर कर सकता। अगर तुम नहीं चाहते तो कहीं भी नहीं जाओगे, बस बात खत्म। ये आसान नहीं है। क्यों नहीं? यार छोड़ो इसे। यार मैं बदतमीज हो गया हूँ, सरकश हो गया हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ। मैं बस ऐसा ही हूँ, ओके? बस छोड़ो इस बात को। मैं नर्वस हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्रेट, ये तो वाकई बहुत कीमती है। उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आए निहाल। ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने ये नेकलेस पिक्चर्स में देखा था, बहुत ही खूबसूरत है ये। तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, जानती हूँ। चाहता हूँ इसकी माँ की निशानी इसके पास रहे। अच्छा किया आपने ये सोच के। ओह, इसे अंदर ही रहने दें प्लीज, बाहर ना निकाला करें बार बार। अदनान, आपके पास गन भी है? मेरे वालिद की निशानी है मेरे पास, एंटीक है। महलूल अभी भी ऊपर है। मुझे लगता है वो शादी की बातों से गुरेज कर रहा है। जिस कदर तुम्हारे अंदर जोश है उसमें नजर नहीं आ रहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ निहाल। नहीं, क्योंकि बहलूल ने कभी महसूस होने ही नहीं दिया। और मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्यों चाहती हैं मैं ऐसा महसूस करूं। मैंने जो मुशाहिदा किया वो तुम्हें बता दिया है। मेरे ख्याल में शादी का आइडिया बहलूल को परेशान करने लगा है, और जाहिर है कि ये मेरा सिर्फ अंदाजा है। ऐसा ही है। क्या हुआ, क्या मसला है? मुझे लगता है कि वो बोर्डिंग वाली बात उसे अच्छी नहीं लगी। काफी कंफ्यूज है वो, इसलिए ज्यादा पुश नहीं किया। अगर वो नहीं चाहता है तो उस पर जोर नहीं डाला जाएगा। मैंने भी यही कहा। बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हम बाद में बात करेंगे। आओ बैठो ना। ठीक है। हमें शादी के अलावा कुछ और बात भी करनी चाहिए। हर वक्त शादी, न जाने क्यों हमारी शादी की बातें हर किसी को हमेशा बोर कर देती हैं। मैं मजाक कर रही थी निहाल, आज रात हर कोई प्रेशर में है इसीलिए कह रही हूँ। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। गुड नाइट स्वीटी। गुड नाइट।
गुड नाइट। गुड नाइट, एंजॉय गुड करना। नाइट। ठहरो, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। वो निहाल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर बदकिस्मती से निहाल का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है मिस्टर अदनान। आप कहना क्या चाहती हैं मिसेस फिरदौस? शादी के करीब आने से ये नहीं लगेगा कि उसने जल्दबाजी से काम लिया है। मेरे ख्याल से उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। क्या आप कुछ जानती हैं इसके बारे में? नहीं, मगर आप फिक्र ना करें, निहाल बहुत खुश है और बेलूल भी, और चूंकि वो दोनों खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। हमें चाहिए कि हम इन बेकार बातों में ना पड़ें। बहलूल, हाँ बोलो स्वीटी। क्या तुम्हें पछतावा है? क्या मतलब इस बात का? क्या तुम वाकई शादी करना चाहते हो मुझसे? इंतहाई फजूल सवाल है ये। क्या तुम शादी के आइडिया से डरते हो? मुझे बताओ ना। नहीं निहाल, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। तुम्हें हो क्या गया है? देखो, अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो ठीक है। निहाल, आई लव यू। मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूं। अच्छी बात है। वेलकम। कैसी हो? ठीक हूँ, अंदर आओ। तुम्हें मिस कर रही थी। खुशी हुई। तुमने मुझे तस्वीरें देने का कहा था, कैसे ना आता। आओ बैठो। फोटो लेने के फौरन बाद भाग तो नहीं जाओगे? एक कप कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। मैं सुबह से न्यूयॉर्क मेल कर रही हूँ, पता तो है, नुमाइश की तैयारी। घड़ी की तरफ देखना बंद करो। तुम मानोगी नहीं, मुझे अपने डिनर जैकेट की ट्रायल पे जाना है। ये तो वाकई नाकाबिले यकीन है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि तुम शादी करोगे।
अपनी छोटी कजन के साथ तो बिल्कुल नहीं। निहाल मेरी फर्स्ट कजन नहीं है। पता है। मुझे याद है वो प्राइमरी स्कूल में थी, दरख्तों की ओर से हमें झांक कर देखती थी। अब वो बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी है। मैं सोच सकती हूँ। तुम्हारे एंड पे क्या चल रहा है? अगर तुम्हारा मतलब है कि मैं किसी के साथ हूं तो हाँ। वो मैंने सुना है तुम उस राइटर के साथ हो। हाँ, ये रिश्ता थोड़ा तकलीफ दे और दर्द वाला है, मगर हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तुम्हारे अंकल ने पैकर की छोटी बहन से शादी कर ली। मैं उस लड़की को अमेरिका से जानती हूँ। तुम्हारी आंटी इन लॉ, मुझे उसका नाम याद नहीं है। बीतर। ओह हाँ, न्यूयॉर्क में हम स्टूडेंट्स की पार्टी में चंद बार मिले थे। बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की है। वो तकदीर वाले हैं। तुम्हारी एग्जीबिशन का टॉपिक क्या है? सड़कों पर सड़क से गुजरते हुए बनाई गई तस्वीर। क्या तुम मेरा काम देखना चाहोगे? पहले मैं अपनी तस्वीरें देखना चाहूंगा। Beautiful. Exactly.